हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिषेक शांगा जी हैं एमएलए। नहीं, गुनाह उनका है लेकिन जुर्म हम लोगों का बन गया है। संदिग्ध होने के कारण 3 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। इस फाइल को हम लोग एसएसपी कार्यालय से मंगा रहे हैं कि क्या रिपोर्ट थी, किस तरह के आरोप इसमें लगाए गए थे विनय तिवारी के ऊपर। भी ऊपर से ऊपर अच्छी तरीके से जांच हो सकती है और ये साजिश की गई है। एक गैंगस्टर और उसके अपराध की 1000 कहानियां। क्या सीओ देवेंद्र मिश्रा के साथ विश्वासघात हुआ था? एक चिट्ठी से उठे सैकड़ों सवाल। तीन जुलाई को कानपुर के चौबेपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद कई कहानियां सामने आ रही हैं। विकास दुबे की मदद करने वाले नेताओं के भी नाम सामने आ रहे हैं। तो वहीं एक चिट्ठी ऐसी सामने आई है जिसमें लिखा है कि पुलिस के ही कुछ लोग विकास दुबे को बचा रहे थे। और इस चिट्ठी के सामने आने के बाद सीओ देवेंद्र मिश्रा के परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है और कहा है कि देवेंद्र मिश्रा के साथ बड़ी साजिश हुई थी। इस चिट्ठी में लिखी एक एक बात को आज हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 3 जुलाई को आखिर किस मामले में विकास दुबे को पुलिस पकड़ने गई थी। राहुल तिवारी और सुनील शुक्ला कौन हैं और इस फोटो में दिख रही महिला और 6 बीघे जमीन का क्या रहस्य है? अभी तक का सबसे बड़ा सवाल है कि गैंगस्टर विकास दुबे है कहां? उसकी पत्नी क्यों नहीं पुलिस की पकड़ में आ पा रही है? 3 जुलाई के बाद से पुलिस उसकी तलाश में है, लेकिन अभी तक हाथ खाली है। कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि जो पुलिस कई संगीन शिकायतों के बाद हरकत में नहीं आई, वो 3 जुलाई को उसके घर क्यों पहुंची? आखिर जिस शख्स की शिकायत पर पहुंची, क्या उससे विकास दुबे की सीधी दुश्मनी थी? 6 बीघे जमीन की बात कहां से आ रही है, उसकी कहानी है क्या? पहले इस फोटो को समझिए। ये है समीक्षा शुक्ला, बीच में मां और सबसे बाईं ओर समीक्षा शुक्ला की छोटी बहन। बताया जा रहा है कि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के पारिवारिक बहनोई और राहुल तिवारी के बीच के विवाद ने 8 पुलिसकर्मियों की जीवन लीला खत्म कर दी। घनश्यामपुर ग्राम पंचायत के मोहनी निवादा गांव की 6 बीघा जमीन को लेकर विवाद में जब दबंगई की इंतहा हो गई तो मामला पुलिस तक पहुंचा और फिर 3 जुलाई की वारदात हो गई। तीन साल से विकास दुबे 6 बीघा जमीन अपने पारिवारिक बहनोई को दिलाने की कोशिश कर रहा था। राहुल तिवारी नाम के व्यक्ति पर दबाव बनाता था। तो सवाल यह है कि आखिर राहुल तिवारी कौन है और क्यों विकास दुबे के पारिवारिक बहनोई सुनील शुक्ला से विवाद था? इस रहस्य को जानने के लिए आपको सुनील शुक्ला और राहुल तिवारी के रिश्तों को समझना होगा। मोहनी निवादा गांव के रहने वाले लल्लन शुक्ला की 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी सुनीता की शादी बबलू तिवारी से, दूसरी बेटी प्रतिमा की शादी राहुल तिवारी से कर दी गई। तीसरी बेटी की अभी शादी नहीं हुई है। लल्लन शुक्ला के पास 6 बीघा जमीन थी। बेटा न होने की वजह से लल्लन शुक्ला ने अपने भांजे सुनील शुक्ला को गोद ले लिया। लल्लन शुक्ला ने अपनी 6 बीघे जमीन बेटियों के नाम नहीं की, बल्कि गोद लिए भांजे को दे दी। कुछ वक्त बाद सुनील शुक्ला की शादी विकास दुबे की पारिवारिक बहन समीक्षा से हुई। समीक्षा को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लल्लन शुक्ला यानी समीक्षा के ससुर की तीसरी बेटी की शादी की जिम्मेदारी इन्हीं पर थी, लेकिन आरोप है कि सुनील शुक्ला ने अपने मामा की जमीन तो ले ली, लेकिन उनकी तीसरी बेटी की शादी का खर्च नहीं उठा रहा था। लल्लन शुक्ला की मौत के बाद दूसरे नंबर के दामाद राहुल तिवारी 6 बीघा जमीन बेचकर अपनी साली सरिता की शादी करना चाहता था, लेकिन सुनील शुक्ला इसके लिए तैयार नहीं था।
फिर राहुल तिवारी और सुनील शुक्ला के बीच विवाद बढ़ गया और ये विवाद समीक्षा शुक्ला के जरिए विकास दुबे के पास पहुंचा। विकास दुबे चाहता था कि राहुल तिवारी जमीन बेचने की बात छोड़ दे। आरोप है कि विकास दुबे ने राहुल तिवारी को डराया धमकाया, जिसके बाद राहुल तिवारी ने विकास दुबे पर अपहरण और मारपीट का आरोप लगाया और थाने में शिकायत कर दी। लेकिन आरोप है कि चौबेपुर एसओ विनोद तिवारी ने राहुल तिवारी को थाने से भगा दिया। राहुल तिवारी किसी तरह विकास दुबे पर कार्रवाई चाहता था, इसीलिए उसने सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्र से मदद मांगी। 2 जुलाई की रात में विकास दुबे समेत उसके कई साथियों पर गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई। इसके बाद सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्र ने बड़े अधिकारियों से अनुमति लेकर विकास दुबे को पकड़ने के लिए निकल पड़े। उस वक्त चौबेपुर, शिवराजपुर और बिठूर थाने की फोर्स उनके साथ थी। रात में ही पुलिस ने विकास दुबे के घर पर दबिश दी। आरोप है कि चौबेपुर के थाना इंचार्ज विनय तिवारी ने मुखबरी कर दी और 3 जुलाई के तड़के विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ सीओ देवेंद्र शुक्ल समेत 8 पुलिस वालों को मार दिया। यानी एक जमीन के विवाद को सुलझाने में 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। लेकिन गैंगस्टर और मुख्य आरोपी विकास दुबे अभी तक फरार है। इधर पुलिस संदिग्ध थाना इंचार्ज विनय तिवारी और सिपाहियों पर कार्रवाई कर रही है। थाना चौबेपुर गांव बिकरू में 8 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों की हत्या हुई है और उनके असला छीना गया है। इस प्रकरण में संदिग्ध होने के कारण 3 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। न्यूज़ 18 संवाददाता अमित गंजू जमीन पर भी गए, जिसे लेकर विवाद शुरू हुआ था। 3 दिन पहले शुरू हुए विवाद का अंत ऐसे होगा, किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी। हुए खूनी संघर्ष की सबसे बड़ी वजह ये जमीन है, ये 6 बीघा जमीन। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम उसी चौबेपुर की इस मोहनी नवादा गांव में है, जहां तक नजर जा सके। अब तो यहाँ कोई इस पर जुताई करने वाला नहीं है, मगर इसकी शुरुआत हुई इसी गांव की जमीन से। लल्लन शुक्ला की 3 बेटियां थी, उनमें से एक बेटी की शादी राहुल तिवारी से हुई। क्योंकि लल्लन शुक्ला की कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने सुनील को गोद लिया और सुनील के नाम ये 6 बीघा जमीन कर दी। सुनील की शादी बिकरू में विकास दुबे की मुंह बोली बहन समीक्षा से हुई। विकास दुबे चाहते थे ये जमीन अपनी बहन को दिलवाएं, मगर राहुल तिवारी इस जमीन को अपनी साली सरिता के लिए रखना चाहता था, उसकी शादी के लिए। मामला इतना बड़ा कि वो थाने तक पहुंचा। राहुल तिवारी मुकदमा लिखवाने के लिए जब थाने पहुंचा तो समझौतों का दौर चला। 3 साल तक विवाद चला और विवाद उस वक्त बढ़ा जब इसकी जुताई की शुरुआत हुई, जिसके बाद से मारपीट तक की नौबत आई। पुलिस भले ही कॉम्प्रोमाइज कराने गई, मगर पुलिस को मुंह की खानी पड़ी और उसके बाद खूनी संघर्ष हुआ। इस खूनी संघर्ष में 8 जवान शहीद हो गए। उसके बाद से राहुल तिवारी लापता है और लल्लन शुक्ला की तो मौत हो चुकी है और उसके घर में अब ताला पड़ा है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस जड़ की वजह राहुल तिवारी तक कब पहुंचती है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, चौबेपुर, कानपुर। चौबेपुर थाना इंचार्ज विनय तिवारी की भूमिका को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इसके बारे में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र ने पत्र लिखकर अधिकारियों को जानकारी भी दी थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि विनय तिवारी वर्दी में होते हुए भी अपराधी विकास दुबे की मदद करता था और उसी का नतीजा है कि सीओ समेत 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। गैंगस्टर विकास दुबे कहां है? पुलिस अब पोस्टर लगाकर विकास दुबे की तलाश कर रही है। टोल नाके से लेकर शहर के चप्पे चप्पे पर अपराधी विकास दुबे की तस्वीरें लगाई जा रही हैं। उसकी पत्नी की भी तलाश जारी है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक न तो विकास दुबे आया और न ही उसकी पत्नी। लेकिन इसी बीच सीओ बिल्हौर की चिट्ठी ने चौबेपुर के थाना इंचार्ज विनय तिवारी की करतूत पर सवाल खड़ा कर दिया है। चिट्ठी सामने आने के बाद लोग कहने लगे हैं कि अगर विनय तिवारी की मिलीभगत नहीं होती तो इतना बड़ा हत्याकांड नहीं होता। कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखे पत्र में आखिर शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने क्या लिखा था, अवगत कराना है कि दिनांक 13 मार्च 2020 को चौबेपुर में दबंग अभियुक्त विकास दुबे के खिलाफ मुकदमा संख्या 65/20, धारा 386/148/323/504/506 IPC के तहत केस दर्ज हुआ है। अभियुक्त विकास दुबे पर कई जिलों में 150 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे अपराधी के खिलाफ कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा थाना अध्यक्ष चौबेपुर को निर्देशित किया गया था।
क्योंकि ऐसे दबंग के खिलाफ जनता में शिकायत करने का साहस नहीं है। सीओ देवेंद्र मिश्रा ने तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनंत देव को ये चिट्ठी लिखी थी और विकास दुबे की दबंगई के बारे में जिक्र किया था। साथ ही ये भी लिखा था कि ऐसे कुख्यात अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अपराधी के विरुद्ध थाना अध्यक्ष द्वारा सहानुभूति बरतना और अब तक कार्रवाई न करना विनय कुमार तिवारी की सत्यनिष्ठा पूर्णतः संदिग्ध है। अन्य माध्यम से भी जानकारी हुई कि विनय कुमार तिवारी पूर्व से ही विकास दुबे के पास आता जाता रहता है। अगर थाना अध्यक्ष ने अपने कार्यप्रणाली में बदलाव नहीं किया तो गंभीर घटना घटित हो सकती है। यानी सीओ देवेंद्र मिश्रा ने तत्कालीन अधिकारियों को मामले की गंभीरता को बताया था, लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया, जिसका नतीजा पुलिस को सीओ समेत 8 सिपाहियों को खोना पड़ा। अब अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। देखिए, अभी मीडिया के माध्यम से इस पत्र की जानकारी मिली है कि इस तरह की रिपोर्ट तत्कालीन क्षेत्राधिकारी ने सीओ SHO चौबेपुर के विरुद्ध दी थी। इस फाइल को हम लोग SSP कार्यालय से मंगा रहे हैं कि क्या रिपोर्ट थी, किस तरह के आरोप उसमें लगाए गए थे विनय तिवारी के ऊपर और उस पर क्या कार्रवाई हुई। आरोपों की जो गंभीरता मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रही है, इसको हम लोग वेरीफाई करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें होगी। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की बेटी भी इस लेटर का हवाला देते हुए सीबीआई जांच की मांग कर रही है। जितनी भी ऊपर से ऊपर अच्छी तरीके से जांच हो सकती है और ये साजिश की गई है तो जिसने भी की है मतलब अच्छी तरीके से उन लोगों को पकड़ लिया जाए। देवेंद्र मिश्र के परिजनों से मिलने गए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी साजिश की जांच की मांग की है। कानपुर के कुख्यात विकास दुबे का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो इस बारे में बात कर रहा है कि कैसे वो मुकदमों से बच निकलता था। हालांकि बावजूद इसके वो 50 से ज्यादा मामलों में आरोपी है। इस वीडियो में विकास दावा कर रहा है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने उसकी मदद की। ये कौन लोग हैं आप भी देखिए। दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था अपने लोकल लीडर्स और उनसे जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया। जिस माफिया की तलाश में उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ प्रदेश का कोना कोना छान रही है, आज वही विकास दुबे न्यूज 18 पर बोलेगा। विकास दुबे बोलेगा और राज खोलेगा कि कैसे कुछ लोगों की सरपरस्ती में वो अपराध की सीढ़ियां चढ़ता गया। जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनाने में किन किन सफेद पोशों ने विकास की मदद की। आज सभी सवालों के जवाब मिलेंगे बस अगले कुछ ही मिनट में। सबसे पहले विकास से ही सुनिए कि जब भी वो किसी केस में फंसता था तो कौन कौन लोग उसकी मदद करते थे और वो कैसे बच निकलता था। हमारे लोकल विधायक हैं भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिषेक शांगा जी हैं MLA और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। ये वीडियो साल 2017 का है जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विकास दुबे उन लोगों का नाम ले रहा है जो जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करते थे। विकास ने जिन लोगों के नाम लिए उसके मुताबिक ये वो लोग हैं जिनकी गवाही के आधार पर वो इस केस से बच गया था। पूरी जनता जानती है, मैं स्वयं जानता हूँ कि जब जिस मैटर से मेरे कोई मतलब जिस समय ये हत्या हुई थी मेरा नाम उस समय खड्यंत्र में बाद में बढ़ाया गया था तीसरी फर्द में, तीसरी तहरीर में। किसकी हत्या हुई थी? एक कुशवाहा जी हैं, उनके भाई की हत्या हुई थी। दरअसल साल 2017 में उसे एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। उस वक्त इसकी गिरफ्तारी हत्या के मामले में हुई थी। हालांकि विकास दुबे खुद को बेकसूर बता रहा है, साथ ही ये भी दावा कर रहा है कि उसे साजिशन फंसाया गया। विकास दुबे ने जिस भगवती सागर का नाम लिया वो बीजेपी के विधायक हैं और जब हमने विधायक से सवाल किया तो इन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि उन्होंने कभी विकास की मदद की थी। सब फर्जी है और कभी भी मैंने उसकी कोई मदद नहीं की। उसने 2017 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कमलेश दिवाकर जी के साथ जुड़ करके मेरे खिलाफ चुनाव कैंपेन किया
और उसने आसपास की कॉलोनियों में बूथ कैप्चरिंग करवाई, लोगों को धमकाया। विधायक ने तो ये तक कह दिया कि विकास तो उनका विरोधी है, वो भला उसकी मदद क्यों करेंगे, क्योंकि विकास ने तो चुनावों में उनके खिलाफ काम किया, इसीलिए मदद का तो सवाल ही नहीं। लगवा दी जाए। कब कोई बात हुई किसी अधिकारी से, यहाँ से लेकर के जिले से लेकर प्रदेश और देश के किसी अधिकारी से, कभी भी मैंने उसकी अगर बात की हो तो जितनी सख्त से सख्त सजा हो वो दी जानी चाहिए। फर्जी वायरल जारी कर दे कोई, और अपराधी इतना बड़ा अपराधी है, वो तो किसी का लाभ देने के लिए किसी का भी नाम ले सकता है। भगवती सागर डंके की चोट पर कह रहे हैं कि इन्होंने विकास की कोई मदद नहीं की, और अगर किसी जांच में ये साबित हो जाए कि मैंने मदद की तो सजा कानून के मुताबिक होनी चाहिए। बहरहाल किसने किसकी मदद की ये तो तब सामने आएगा जब विकास पुलिस की गिरफ्त में होगा, लेकिन अभी के लिए ये भी जान लीजिए कि पुलिस की छानबीन इस मामले में तेजी से चल रही है, और अब पुलिस ने इस पर 2.5 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया है। साथ ही 3 पुलिस वालों को इस आधार पर सस्पेंड किया गया कि उन्होंने मुखबरी की, और इनका इंफॉर्मेशन लीक आउट के प्रकरण में संदिग्ध होने के कारण 3 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है, जिनका नाम है सब इंस्पेक्टर कुंवरपाल सिंह, सब इंस्पेक्टर के शर्मा एवं कांस्टेबल राजू। जांच SPRA को दिया गया है। जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएगा उसके एवज में कार्रवाई होगी। विकास को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। जगह जगह उसके पोस्टर भी लगा दिए गए ताकि जल्द से जल्द विकास की गिरफ्तारी हो सके। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से अमित गंजू के साथ श्याम तिवारी की रिपोर्ट। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। दुबे की सबसे ज्यादा चर्चा साल 2001 में हुई थी, जब कानपुर के शिवली थाने में मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या और का आरोप विकास दुबे पर लगा। हालांकि गवाह नहीं होने की वजह से विकास दुबे को बरी कर दिया गया था। संतोष शुक्ला के भाई मनोज शुक्ला ने न्यूज़ 18 संवाददाता से खास बातचीत में बताया कि विकास दुबे कैसे अपराध को अपना पेशा बनाता चला गया। 8 जवान शहीद हुए और उसके बाद से विकास दुबे की लिए तमाम जगह छापेमारी की हुई। हालांकि 2 सहयोगी एनकाउंटर में मारे गए, मगर 12 अक्टूबर 2001 को ऐसा क्या हुआ जिसके बाद से विकास दुबे हाईलाइट हुआ और सुर्खियों में आया। शिवली थाने में ऐसा क्या हुआ, इसको बताने के लिए इस वक्त जो भाजपा के कद्दावर नेता और उस सरकार में मंत्री रहे संतोष शुक्ला, जिनकी हत्या हुई, उनके भाई मनोज शुक्ला हमारे साथ हैं। आइए उन्हीं से बात करते हुए जानते हैं। सर, 12 अक्टूबर 2001 से लेके लगभग 19 वर्षों का समय हो गया, अगर मैं गलत नहीं हूं। कितना आपने संघर्ष किया और आज की दिशा में क्या कहेंगे सर? अब 12 अक्टूबर 2000 जो तारीख थी वो मेरे लिए जो है पतन की जैसी तारीख थी। 11 अक्टूबर को मैं अर्श पे था, 12 अक्टूबर 2 बजे मैं फर्श पे आ गया था। 19 साल हम लोगों ने कैसे संघर्ष करके विषम परिस्थितियों से, जिनके नाम से मैं जाना जाता हूं, अब आप समझ सकते हैं कि पूरे परिवार में त्राई मची हुई थी। अब 8 जवानों की हत्या हो गई, ये मामला आपके संज्ञान में निश्चित तौर पर आया होगा। क्या लगता है कि अंकुश अगर तब लग गया होता तो अब ये वार नाम? हाँ, ये कथन बिल्कुल आपका ठीक है कि उस समय जो थाने के अंदर हत्या हुई थी, तो जो सिपाही और इंस्पेक्टर वहां मौजूद थे, सब इंस्पेक्टर, अगर वो लोग पूरी ताकत के साथ उस हत्याकांड में पैरवी कर देते और अपने जो है गवाही दे देते, तो संभवतः पुलिस को आज ये दिन न देखना पड़ता, जिसमें 8 पुलिसकर्मी उनके शहीद हो गए। सर, उस वक्त लेकिन भाजपा की सरकार थी और भाजपा की सरकार में मंत्री के साथ हुआ, तो सरकार के नेताओं ने साथ नहीं दिया, पदाधिकारियों ने साथ नहीं दिया। उस समय जब भाजपा की सरकार थी तो कुछ माननीय लोगों ने अपराधी का साथ दिया था, उसको प्रश्रय दिया था, संरक्षण दिया था। और जिस समय वो अदालत में हाजिर हुआ था 4 महीने बाद, उस समय कुछ माननीय उसके साथ भी थे कचहरी में। कौन थे वो माननीय? वर्तमान में भाजपा में है कि नहीं? वो कई दलों के लोग थे, कई दलों के लोग थे, भाजपा, बसपा, सपा। सर, ऐसा तो नहीं कि दबंग को मजबूत करने के लिए सब किया गया हो? अब ये तो उन माननीयों की सोच थी, वो किस कारण से उसका प्रश्रय दे रहे थे, उसको प्रश्रय दे रहे थे, उसकी मदद कर रहे थे, ये तो वही लोग बता सकते हैं।
आपका कहने का मतलब है कि अभी भी नेता, सत्ता के नेता उसकी मदद कर रहे हैं या माननीय उसकी मदद कर रहे हैं? सत्ता के नेता भी हैं और जो दूसरे दलों से आए माननीय हैं वो लोग भी उसकी मदद कर रहे हैं। क्या फिर से आप मांग करेंगे ये केस खुले सर, क्योंकि आपने 19 साल संघर्ष किया है? देखिए, अब उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और पुलिस के आला अधिकारी बिल्कुल जो है पीछे पड़ गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कुछ न कुछ जनता के पक्ष में कुछ निर्णय आएगा। क्या आप अपना केस एक बार फिर से खोलने के प्रयास करेंगे, या जितनी आपने लंबी लड़ाई लड़ी है 2 दशक की लगभग, क्या फिर उसकी शुरुआत करेंगे, या क्या आप योगी आदित्यनाथ जी से मिलने जाएंगे इस विषय में? अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी का निर्देश होगा तो मैं अवश्य जाऊंगा, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से कसम खा रखी है, कुछ न कुछ तो निर्णय होगा। तो आपने देखा ये जो भाजपा के कद्दावर नेता जिनकी थाने में हत्या करी, उनके भाई, उनका कहना है कि योगी सरकार से उन्हें बहुत आस है। 19 साल का लंबा इन्होंने एक पूरा इंतजार किया है और उन्हें विश्वास है कि उस अपराधी का, जिसने इतना बड़ा हिंसा किया है, उसके लिए सरकार कुछ ना कुछ जरूर करेगी, ताकि आने वाले समय में लोगों के लिए, अपराधियों के लिए नजीर रहे। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।